हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम CSS की पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे कि पैडिंग क्या होती है और उसका क्यों यूज़ करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हमारे को CSS में पैडिंग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मिली हैं। पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ़्ट। अब पहले देखते हैं कि पैडिंग काम कैसे करती है। अब आपके सामने जो ये स्क्रीन पर एक डिव दिख रहा है और डिव के अंदर हमने कुछ डमी टेक्स्ट डाला हुआ है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में जो एक गैप आ रहा है, ये गैप, इस गैप को ही हम कहते हैं पैडिंग। पैडिंग मतलब अंदर वाली साइड में गैप, अंदर में जो मर्जी टेक्स्ट आ रहा हो, कोई भी कंटेंट आ सकता है, वो पैराग्राफ, हेडिंग हो, टेबल हो, कुछ भी। अगर उसमें बॉर्डर के बीच में जो गैप आता है उसको हम कहते हैं पैडिंग। अब हम देखते हैं कि पैडिंग जो है, जैसे कि हमारे को हर साइड से 10 पिक्सल की चाहिए, इक्वल 10 पिक्सल बॉटम से और लेफ्ट से भी। तो इसका शॉर्ट हैंड क्या होगा। अगर हम इसका शॉर्ट हैंड देना चाहते हैं तो वो शॉर्ट हैंड कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, पैडिंग 10 पिक्सल। हम जस्ट एक साइड से ही देंगे पैडिंग 10 पिक्सल और वो हर साइड से ही 10 पिक्सल का पैडिंग आ जाएगी, मतलब कि गैप आ जाएगा। अगर अब हम सोचने की बात ये है कि पैडिंग जो है टॉप लेफ्ट हर साइड से अलग अलग हो, तो उसका शॉर्ट हैंड क्या बनेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में पैडिंग टॉप से है 10 पिक्सल, राइट से 20, बॉटम से 15 और लेफ़्ट से 25 पिक्सल। तो इसका शॉर्ट हैंड कुछ इस तरीके का बनेगा। पहले टॉप है, फिर राइट है, फिर बॉटम है और फिर लेफ़्ट है। ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस से ही आपको लगाना पड़ेगा। पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ़्ट, बिल्कुल क्लॉकवाइज। आप घड़ी की जैसे सुई होती है, पहले टॉप में आती है, फिर राइट में, फिर बॉटम में और फिर लेफ़्ट में, बिल्कुल उसी सीरीज़ में लिखना है। आप आगे पीछे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली बनाना कैसे है। तो यहाँ पर हमने नोटपैड प्लस प्लस में अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया है, बेसिक डॉक्यूमेंट, और उसमें एक हेडिंग भी दे दी है। और इसमें हम शुरू करते हैं पैडिंग से। पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया इसे padding.html। ये मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हेडिंग है और टाइटल दिया हुआ है, बीच में स्टाइल टैग भी आ रहा है। अब यहाँ पर हम एक डिव ले लेते हैं पहले। डिव देने के बाद मैं यहाँ पर इसको एक क्लास दे देता हूँ, जो इसका एक नाम होगा। और इस पर जैसे हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे टेस्ट। अब इसके अंदर आके मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और उस पैराग्राफ को मैंने क्लोज़ कर दिया। अब इसके अंदर मेरे को एक डमी पैराग्राफ चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र में आके लिपसम साइट, आपको पता ही है, इसमें यहाँ पर पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये थोड़ा बड़ा सा पैराग्राफ लिया, इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव किया फाइल को। अभी मैं यहाँ पर आपको जाके दिखाता हूँ। पहले मैं इसकी क्लास बना लेता हूँ CSS में, स्टाइल टैग के अंदर टेस्ट। और इसके अंदर मैंने पहले दे दिया बॉर्डर। बॉर्डर इसलिए ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मैं इसको 1 नहीं 2 पिक्सल का कर देता हूँ, थोड़ा सा थिक। अभी मैं इसको अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपके सामने ये मेरा एक डिव है और इसके अंदर एक पैराग्राफ है। अब ये जो पैराग्राफ है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक गैप आ रहा है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। ये तो इसको हम कहते हैं मार्जिन। ये पैराग्राफ के अंदर अपने आप ही होता है, मगर अभी हमने जो बात करनी है वो है पैडिंग की। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसमें से ये पैराग्राफ डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए कि पैडिंग कैसे काम करती है। अब मैं यहाँ पर आया और मैंने टेस्ट में यहाँ पर इसमें दे दी पैडिंग दी, और जैसे मैंने दे दी इसमें पैडिंग 10 पिक्सल। सेव किया और यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश किया। ये देखिए, ये पैडिंग आ चुकी है।
अब मैं इसमें थोड़ी और पैडिंग देता हूँ, जैसे मैंने इसमें दे दी 50। अब 50 देने से ये देखिए पैडिंग हर साइड से 50 पिक्सल की आ गई है। मगर अब मैं यहाँ पर अगर अलग अलग साइड से अलग अलग चाहता हूँ, जैसे ऊपर से मैंने दे दी 20, राइट से जैसे मैंने दे दी 50, और बॉटम से दे दी जैसे मैंने 100 पिक्सल, और लेफ़्ट से दे दी सिर्फ 10 पिक्सल। तो इसको सेव करके भी देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए हर साइड से अलग अलग आ गया है। तो ये है हमारी पैडिंग का शॉर्ट हैंड जो मैंने यहाँ पर आपको लगा के दिखाया। अगर आप इसका भी एक शॉर्ट हैंड होता है और भी एक शॉर्ट हैंड, अगर मैं चाहता हूँ टॉप और बॉटम से 20 और लेफ़्ट और राइट से 50, तो मैं ये लगाऊंगा। तो अब क्या होगा, टॉप और बॉटम से तो 20, लेफ़्ट और राइट से 50 आ गया है। तो ये था हमारा पैडिंग। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इसी मिलती जुलती प्रॉपर्टी जिसका नाम है मार्जिन। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।